नमस्कार दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी ललित में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रेखा गणित। इंग्लिश में इसको कहते हैं ज्योमेट्री, यानी कि आज जो पढ़ेंगे वो है रेखा गणित। बहुत से बच्चे हैं जिसको रेखा गणित में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज से उनकी प्रॉब्लम एकदम जड़ से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 4 या 5 वीडियो में आप कंप्लीटली रेखा गणित एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब अब हम जो पढ़ने वाले हैं रेखा गणित, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमको पढ़ना है तो हमको पता होना चाहिए उस चीज़ की खोज किसने की। तो जैसा कि लिखा है रेखा गणित की खोज हमारी यूक्लिड ने किया है। रेखा गणित के पिता कह ले तो यूक्लिड ने किया है। कभी कभी ये एक ही नंबर में पूछ लिया जाता है कि रेखा गणित की खोज किसने की है, तो आपको याद रखना है रेखा गणित की खोज यूक्लिड ने की है। उसके बाद बात करें रेखा गणित की परिभाषा, नहीं रेखा गणित किसे कहते हैं, तो स्क्रीन पर लिखा है कि रेखा गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा, कोण, त्रिभुज आदि के बारे में सीखते हैं। यानी रेखा गणित जो है गणित की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज आदि के बारे में सीखते हैं। अब हम देखो, जो रेखा गणित के अंतर्गत आता है वो हम इतना चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ रेखा, दूसरी कोण, तीसरा त्रिभुज, चौथा चतुर्भुज, पांचवा बहुभुज। कहने का मतलब जो रेखा गणित है वो इतने ही चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें एक या दो चीज़ अभी छूटी हैं, लेकिन उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने रेखा से, क्योंकि रेखा आज हम लोग रेखा के बारे में एकदम डीपली डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो प्रॉपर रेखा यानी लाइन के ऊपर डिपेंड है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी रेखा क्या होती है। देखो, रेखा इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन। तो रेखा पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं हम लोग बिंदु, जिसको कहते हैं बिंदु। अब बिंदु क्या होता है जी, तो बिंदु मैंने बता दी। जैसे मैंने यहाँ से इतने पेन से यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया, यहाँ चिन्ह लगा दिया, यहाँ चिन्ह लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिंदु। कहने का मतलब बिंदु वह स्थिति है जिससे कोई भी स्थिति दर्शाई जाती है, यानी कि बिंदु से कोई भी स्थिति दर्शाई जाती है। बस बिंदु यही होता है। बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उठती है कि बिंदु होते कितने प्रकार के हैं। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आता है संरेख बिंदु, दूसरा है हमारा आसंरेख बिंदु, तीसरा है हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। देखो, जो संरेख बिंदु होता है वो एकदम सीधी लाइन में होते हैं। कहने का मतलब दो या दो से अधिक बिंदु जब एक सीधी लाइन में स्थित होते हैं तब उसे संरेख बिंदु कहते हैं। आपको ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि अगर परिभाषा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर वीडियो में बने रहना है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो संरेख बिंदु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक बिंदु जब एक सीधी लाइन में स्थित होते हैं तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु, जैसा कि संरेख में सीधी, तो आ लग गया मतलब नहीं, ऐसे बिंदु जो सीधी लाइन में नहीं स्थित होंगे। दो या दो से अधिक ऐसे बिंदु जो सीधी लाइन में ना स्थित होकर ऐसे स्थित हों उसे हम लोग असंरेख बिंदु कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से आपके असंरेख बिंदु स्थित हो गए। पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु ये हो गया। ये तीनों बिंदु एक सीधी लाइन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर असंरेख बिंदु है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि जो असंरेख बिंदु हैं, यहाँ से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन उठता है कि तीन असंरेख बिंदुओं से कौन सी आकृति बनती है। तब आपको बताना है हमारी कौन सी आकृति बनी। हमने तीन बिंदु ले रखा था, तब हमारी बनी त्रिभुज। तब वहां पर आपको बताना है त्रिभुज कि तीन असंरेख बिंदु से हमारी त्रिभुज आकृति बनती है। तो इतना समझ में आया ना। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ये प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है। देखो, छेदी का मतलब होता है छेदना या आर पार जाना। तो जैसे मान लिया यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, तो यहाँ से इतनी रेखाएं गई हैं, तो ये जो हमारा बिंदु होगा ये कहलाएगा हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक
रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं तो उस बिंदु को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यानी इस बिंदु को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं? ऐसा बिंदु जिससे दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती हैं वो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। अब ये जो हमारी रेखाएं बची, इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं, यानी इन रेखाओं को हम लोग कहते हैं संगामी रेखाएं। यहाँ से याद रखना, जो चीज़ यहाँ बताने वाली वो मैं बताया दे रहा हूँ, बाकी अभी हम रेखा तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो रेखाएं हैं ये हमारी होती हैं संगामी रेखाएं। तो बिंदु आपको समझ में आ गया? एक बार और रिपीट किए दे रहे हैं। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु किसी स्थिति को दर्शाता है। सपोज देन ये सब हमारा बिंदु है, ये किसी स्थिति को दर्शाता है। बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। पहला संरेख बिंदु, ऐसे दो या दो से अधिक बिंदु जो एक स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन में हो वो हमारे संरेख बिंदु कहलाते हैं। दूसरा हमारा असंरेख बिंदु, ऐसे बिंदु दो या दो से अधिक जो एक सीधी लाइन में न स्थित होकर ऐसे स्थित होते हैं उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु हमारा वो बिंदु होता है जिससे दो या दो से अधिक रेखाएं होकर गुजरती हैं। आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे ना, ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदी बिंदु। आपने अशोक चक्र देखा है ना, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं, 24 तीलियां एक ही बिंदु पे स्थित होती हैं, उसको हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। तो इतना समझ में आ गया ना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब हम लोग बात करते हैं अपनी लाइन की, कि रेखा हमारी क्या होती है। रेखा की परिभाषा हम लोग ऐसे कहेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखा। ये दो बिंदुओं की मध्य की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? रेखा। कैसे? अभी देखो कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे हमारी दो बिंदुओं की मध्य की दूरी जो होती है वो होती है हमारी रेखा। जैसे मैंने कहा कि एक आपका ये बिंदु है, तो क्या यह आपकी रेखा हुई? नहीं हुई। मैंने कह दिया कोई एक और बिंदु है। अब जब आपको ये दोनों बिंदु आप मिलाएंगे तो हमारी रेखा मिलकर तैयार हो गई कि नहीं हो गई? जरूरी नहीं है कि हमारे दोनों बिंदु एक ही दिशा में स्थित हों। ये ऐसे भी स्थित हो सकते हैं या ये ऐसे भी स्थित हो सकते हैं, बट मेरी जो आकृति बनेगी वो बनेगी तो रेखा ही। तो ये हमारा होता है रेखा। आपसे कोई रेखा की परिभाषा पूछेगा या एग्जाम में आएगा तब आप लिख देना दो बिंदुओं की दूरी, दो बिंदु के मध्य की दूरी हमारी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, अब यहाँ से एक समझने वाली बात है। देखो, अगर ऐसे चित्र में आ गया, ऐसे पेपर में ऐसे आ गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपसे पूछा गया ये रेखा है, रेखाखंड है, किरण है, क्या है? तब आपको याद रखना है अगर ऐसे बनी है आकृति तो उसको हम लोग कहेंगे रेखा। अगर ऐसे आकृति बनी है तो उसको कहेंगे रेखा। और अगर ऐसे आकृति बनी है, यहाँ पर दो बिंदु स्थित हैं ए और बी, अगर ऐसी आकृति बनी है इस पर दो बिंदु स्थित हैं तो देखो भाई ये पूरी रेखा है ना, लेकिन ये और ये एक रेखा का खंड है तो इसको हम लोग कहेंगे रेखा खंड। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आपकी कोई आकृति ऐसे बनी है, यानी कि ऐसे बनी कि एक तरफ तीर का बनाई है, तो इससे कहते हैं हम लोग किरण। अगर दोनों तरफ ये चिन्ह बना है तब हम उसको कहेंगे रेखा। अगर एक तरफ बनी है तो उसको कहेंगे किरण। अगर किसी रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं तो उसको रेखाखंड कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना। अब देखते हैं हमारे रेखा के प्रकार, रेखा कितने प्रकार की होती है। तो पहली हमारी रेखा आती है वक्र रेखा। अब वक्र रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो सीधी नहीं होती है वो हमारी वक्र रेखा कहलाती है। जैसे ये हमारी हो गई, ये हो गई, ये सब हमारी वक्र रेखाएं हो गई। दूसरी हमारी रेखा आती है सरल रेखा। सरल रेखा, आपको जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रेखा गणित पढ़ने से पहले अभी हम इनका छोटी छोटी बातें समझेंगे नहीं तो रेखा गणित हम नहीं समझ सकते। क्योंकि अभी जब आगे ट्रायंगल, चतुर्भुज ये सब आएंगे तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। अब बात करते हैं सरल रेखा। तो सरल का मतलब जैसे कि नाम में ही है सरल, यानी कि ऐसी रेखा जो दो सरल बिंदुओं से मिलकर बनी हो वो हमारी सरल रेखा कहलाती है। वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो हमारी सरल रेखा होगी। बस दो सटीक सीधे बिंदुओं से मिलकर बनी होनी
चाहिए। तो इतना चीज़ एकदम क्लियर हो गया ना। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी रेखा आती है हमारी तिर्यक रेखा। तीसरी हमारी आती है तिर्यक रेखा। तो ऐसी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। टेढ़ी पड़ी हुई सरल रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा कहेंगे। देखो सरल रेखा हमारी बिल्कुल सटीक सीधी थी ना, लेकिन जो तिर्यक रेखा होगी वो सीधी बट थोड़ा सा वो तिरछा होगी। ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी तिर्यक रेखा। और आखिरी हमारी रेखा आती है जिसको बोलते हैं समांतर रेखा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समांतर रेखा और समांतर का प्रयोग बहुत ज़्यादा रेखागणित में होता है। यूक्लिड जो थे उन्होंने समांतर शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग रेखागणित में किया है। समांतर रेखा तो ऐसी दो रेखाएं, यानी कि ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी, ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी कभी बराबर से कम नहीं होती है। ऐसी दो रेखाएं जो, या आप इससे से समझ लें, ऐसी दो रेखाएं जो हमेशा बराबर होती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसी दो रेखाएं जिनकी मध्य यानी कि बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है उसे हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया ए बी, ये कोई ए बी आपकी रेखा है, और मैंने कह दिया ये सी डी आपकी कोई रेखा है, यानी ये ए बी और सी डी आपकी कोई रेखा है। मैंने कह दिया इसकी दूरी, यानी कि इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी है, और इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। कहने का मतलब चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ, 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 सब स्थानों की दूरी टोटल 5 सेंटीमीटर है। तो इसके इनके बीच की दोनों सभी दूरियां तो बराबर हैं, हर स्थान पर दूरियां बराबर, तो ये हमारी हो जाएंगी समांतर रेखाएं। तो इतना समझ में आ गया ना, समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, समांतर रेखा का एक कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है कि समांतर रेखाओं का आदर्श उदाहरण क्या है। तो समांतर रेखाओं का आदर्श उदाहरण हमारा रेलगाड़ी की पटरी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रेलगाड़ी की पटरी जो होती है उसकी दूरी कभी बराबर नहीं होती, चाहे वो ऐसे करके ऐसे चाहे जैसे ऐसे बनी हो, लेकिन उसकी दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी। अगर कम ज़्यादा होगी तो रेलगाड़ी पलट जाएगी। तो इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग आखिरी चीज़ एक समझ लें, बस आज के टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। दूसरा टॉपिक जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी त्रिभुज पे बनेगी, क्योंकि रेखा से जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो इतने से ही पूछते हैं। तो ठीक, देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक क्या है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के सवाल भी आते हैं। देखो मैंने कहा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। देखो भाई, अभी मैंने बताया तिर्यक रेखा होगी तो सीधी बट थोड़ा सा तिरछी हो जाएगी। जिसके बिंदु होंगे वो सीधी लाइन में स्थित होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा तिरछा होगी रेखा। और जो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, ऐसी रेखाएं जो बिल्कुल जिनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है वो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। तब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे कोण बनते हैं। अच्छा, कोण के बारे में अभी हमने नहीं बताया, लेकिन यहाँ समझ लो, कोण के बारे में बताएंगे। देखो यहाँ कोण बनते हैं। कोण की परिभाषा ऐसे समझ लो, जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वो हमारा कोण होता। तो यहाँ पर देखो ऐसा हमारी दो रेखाएं बनी ना, क्योंकि हमने बताया कोण किसे कहते हैं, कोण उसे कहते हैं जहाँ पर हमारी दो रेखाएं मिलती हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। तब यहाँ पर एक क्वेश्चन नॉर्मल से उठता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर कितने कोण बनते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पर टोटल 8 कोण बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने ये टॉपिक उठाया है, जैसे मैंने नाम रख लिया, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 कोण हो गए। अच्छा, अब यहाँ हम कहें आपसे, क्या कहें? कोण 4 बराबर कोण 6 क्यों बराबर होगा? देखो ये हमेशा बराबर होता है। किस लिए बराबर होता है मैं बताता हूँ। कोण 4 हमेशा कोण 6 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 1 का अंतर है, यानी कि ये एकांतर कोण हैं, यानी कि एक इधर का कोण एक इधर का कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे, हमारे एकांतर को। ठीक उसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के,
क्यों होगा? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, एकांतर है, तो हमारे हो जाएंगे एकांतर कोण। उस हमारी ये कोण क्लियर हो गए ना, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, कौन से कोण होते हैं? ये कोण, ये कोण एकांतर कोण, इधर वाला एकांतर कोण। अब बात करते हैं ये कोण, यानी कि कोण 1 बराबर होगा किसके? कोण 8 के। क्यों होगा बराबर? क्योंकि ये हमारे संगत कोण हैं। संगत का मतलब होता है एक जैसे, तो ये हो गए हमारे संगत कोण। क्योंकि संगत कैसे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं। ये देखो यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना, तो ये हमारे हो गए संगत कोण। दूसरा हमारा है कोण 2, जैसे हमारे ये वैसे ये कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। क्यों होगा? क्योंकि ये भी हमारे संगत कोण हैं। इतना समझ में आ गया ना, ये संगत कोण है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अगर आपको दे देगा कोण 4 का मान 30 अंश है, तो आपसे पूछ लेगा कोण 6 का मान, तो आपको पता नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कोण 4, हमेशा कोण 4 यानी ये कोण इस कोण के हमेशा बराबर होगा, तो चाहे इसका मान दे दिए चाहे इसका मान दे दिए, होगा तो बराबर। 30 इसका तो 30 इसका, अगर 40 इसका दे दिया 40 इसका, ये जितना उतना ये जितना उतना ये। इसीलिए इस चीज को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आ जाता है पेपर में चित्र और आपसे पूछ ले आता है कि ये कोण किस कोण के बराबर होगा और ये कोण किस कोण के बराबर होगा, तब आपको याद रखना है कोण 4 यानी कि ये अंतः कोण अंदर की ओर बनेंगे, एक राइट का एक लेफ्ट का हमारे एकांतर कोण, इधर एक राइट का एक लेफ्ट का हमारे एकांतर कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण हमारे संगत कोण, ये भी संगत हो गए ना, इतना क्लियर। अब यहाँ से लास्ट चीज बचती है यानी कि कोण 2। कोण 2 जो होगा वो हमारा कोण 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख का मतलब इनके जो शीर्ष हैं वो आमने सामने हैं, इसलिए हमारे ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। यानी कोण 2 हमेशा कोण 4 के बराबर। ठीक उसी प्रकार कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? हमारा कोण 3 के। उसी प्रकार कोण 6 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? कोण 8 के। और आखिरी कोण हमारा बच्चा कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। ये सब किस कोण? ये सब शीर्षाभिमुख कोण से हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण। इतना समझ में आया ना? तो रेखा से अगर बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे तब भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इससे इस टॉपिक से बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।